convert NFA to with epsilon to DFA. So let's take one problem here कि Q नॉट जब आप B दे रहे हैं तो ये यहाँ जा रहा है, देन Q1 Q2 ये फाइनल है यहाँ पे. दिस इज द एप्साइलन हियर. ये A है आपका, ये भी एप्साइलन है, और यहाँ पर आपका ये B है. दिस इज द A हियर. ये डायग्राम गिवन है. तो इस मेथड को करने के लिए देखिएगा स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एप्साइलन क्लोजर निकालेंगे सबका. ये एक नया कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि इसमें एप्साइलन बैठा हुआ है, तो हमें एप्साइलन को रिमूव भी करना है और DFA भी बनाना है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे एप्साइलन क्लोजर ऑफ Q नॉट. Q नॉट का एप्साइलन क्लोजर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखो ये क्या क्या आएगा. देखो Q नॉट से Q1 पहुँच रहे, इस एप्साइलन की मदद से वी आर मूविंग फ्रॉम Q नॉट टू Q1 फ्रॉम दिस एप्साइलन, ये वाले एप्साइलन की मदद से. तो नाउ दिस, तो किनको ये ट्रेवल करके जा रहा है, दैट मीन्स Q नॉट Q1. एंड जब हम Q1 पे पहुंचे तो देयर इज अ पाथ दैट फ्रॉम इज Q1 टू Q2, देन टेक द Q2 ऑल्सो because one more epsilon is there which is connected to via this path, Q naught से Q1 and Q1 से Q2. That means this will include all these three, Q naught, Q1, Q2. So this is the epsilon closure. Now again I will calculate here epsilon closure of Q1. Now closure find out करेंगे Q1 का, तो अब Q naught को नहीं टच करेंगे, हम डायरेक्टली Q1 पे खड़े होंगे. Now Q1 से स्टार्ट करो और आगे बढ़ो. तो Q1 से आप देखो तो यहाँ पर एक epsilon closure जा रहा है. दैट मीन्स इन दिस क्या आ जाएगा, Q1 एंड Q2. हर एक स्टेट का आपको क्लोजर निकालना है. नाउ कैलकुलेट द एप्साइलन क्लोजर ऑफ Q2 ऑल्सो. Q2 का आप देख रहे हो कि Q2 से आगे कहीं एप्साइलन दिख नहीं रहा, बट एट द बिगनिंग ऑफ द ऑटोमेटा आई टोल्ड एवरी स्टेट हैव द एप्साइलन क्लोजर. तो जहां पर आप खड़े हैं वहां पर एटलीस्ट एप्साइलन मूवमेंट तो होगा, कई बार दिखाई देता है कई बार नहीं. तो यानी कि Q2 का एप्साइलन क्लोजर निकालेंगे तो मिनिमम Q2 तो होगा ही, बाकी अगर आगे पाथ होता है तो हम उसे इंक्लूड करते एज Q नॉट एंड Q1. तो ना यहाँ पर हमने ले लिया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 स्टेट से 3 स्टेट का हमने एप्साइलन क्लोजर निकाल लिया. आफ्टर दैट हम इसमें से एक ऐसे स्टेट को A मान लेंगे इनिशियल. तो अब देखिए इन तीनों में से Q नॉट इज अ इनिशियल स्टेट, तो हम Q नॉट वाले क्लोजर को हम यहाँ पर एज अ निक नेम दे देंगे ABCD, क्योंकि बार बार लिखना Q नॉट Q1 Q2 इट्स बिगर, तो हम ये निकनेम दे देंगे. बाद में हम निकनेम हटा भी लेते हैं. तो ना यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे A से काम करना. तो अब हम यहाँ पे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन इसे बोलते हैं डेल डैश. एक्सटेंडेड ट्रांजिशन होता है तो वो कैलकुलेट करेंगे अब हम A के लिए, आई मीन जिसे हमने यहाँ पर A ट्रीट किया है. तो हमने Q नॉट वाले को, अब हम यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द इनिशियल स्टेट. तो इनिशियल स्टेट Q नॉट है, इसलिए हमने इसको यहाँ से स्टार्ट किया. तो A का क्लोजर निकालेंगे, कैपिटल A का, यानी कि A को हम इसे इन तीनों को एज अ इनपुट A दे रहे हैं. आप ये 3 को माइंड में रखिए, उसका निकनेम A है. तो हमने जब इसे A दिया तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे, इसको एक्सटेंडेड को कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा एप्साइलन क्लोजर ऑफ A कॉमा A. अब A की वैल्यू अगर आप देखें तो क्या है यहाँ पर, दैट मीन्स एप्साइलन क्लोजर ऑफ A की वैल्यू क्या हमने ली है यहाँ पर, Q नॉट Q1 एंड Q2, देन कॉमा A हो गया. तो अब सभी का यूनियन निकालोगे, मैं थोड़ा इधर करके लिख रही हूँ. दैट इज द एप्साइलन क्लोजर ऑफ Q नॉट कॉमा A union Q1 comma A. Similarly you write here union Q2 comma A. तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एप्साइलन क्लोजर Q नॉट कॉमा A. Q नॉट को जब A मिल रहा है तो कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है. दैट मीन्स Q नॉट को अगर A हम दे रहे हैं तो कहीं नहीं है, तो दैट इज अ फाई. यूनियन Q1 को अगर A दे रहे हैं तो वो खुद पे जा रहा है Q1. यूनियन Q2 को अगर हम A दे रहे हैं तो वो Q1 पे जा रहा है. ये आ गया
नाउ राइट हियर एप्सिलॉन क्लोजर। अब इन तीनों का यूनियन निकालोगे तो आ जाएगा Q1। और अगर आप बाहर की ओर देखिए यहाँ पर, तो ये एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 जो है, यहाँ से जो इनिशियली आप देखिए, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 इज नथिंग बट Q1 Q2, दैट इज अ Q1 Q2। अब ये देखिए लेके चले थे हम कैपिटल ए, यहाँ पर एक नया स्टेट आ गया, तो लेट्स टेक इसका निकनेम मैंने बी दे दिया, तो हमारे को बी मिल गया। अब हमने डेल डैश ए कॉमा ए लिया। अब इनपुट यहाँ पर आप बी रख के देखेंगे तो वो क्या मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेबल बना लेती हूँ यहाँ पे, मुझे याद रहे, ताकि मैंने जब ए दिया, या आप ले लीजिए, चलिए स्टेट ए लिया मैंने और इसको मैंने इनपुट ए दिया, तो ये बी बन गया। I mean, इसका नाम हमारा बी हो गया इनपुट ए देने पे। अब हम देखेंगे ए को, अब हम यहाँ पर ये बी दे दिया मैंने, यहाँ पे इनपुट एज अ बी दे दिया। जहाँ जहाँ मैंने ए लिखा था उसको मैं यहाँ बी कर दे रही हूँ, ठीक है। तो अब Q0 को जब B मिल रहा है तो आप देखिए यहाँ पर ये Q0 आ रहा है यूनियन। Q1 को अगर हम B दे रहे हैं तो ये कहीं नहीं जा रहा है, दैट इज अ 5। Q2 को अगर हम B दे रहे हैं तो ये जा रहा है Q0 पे। तो आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो Q0 आएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका Q0। आप देख सकते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1, Q0 इज हियर दिस, दैट इज अ Q0 Q1 Q2, जिसको हमने नाम दिया था ए। तो इसका मतलब ए को जब हमने बी दिया, जब हमने इस वाले स्टेट को बी दिया, तो ये देखिए यहाँ पे खुद पे ही आ गया, ये यहाँ सेल्फ पे आ गया। I mean, यहाँ नया स्टेट नहीं बना इसने। तो ये तो हो गया हमारा ए। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने ए को लेके चले, ये Q2 था, तो आपने देखा कि जब हम ए को लेके चले तो हमें ए को ए इनपुट दिया तो बी मिला, और बी दिया तो ए पे ही आ गया। अब हमारे पास एक नया स्टेट आ गया बी, तो डेल डैश अब हम यहाँ पे बी कॉमा ए करेंगे। तो बी कॉमा ए करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी कॉमा ए। अगर आप बी की वैल्यू रखें यहाँ पर, तो बी की वैल्यू है हमारी Q1 Q2 कॉमा ए हो गया। तो यानी कि दोनों को आप यहाँ पे देंगे तो ये हो जाएगा Q1 कॉमा ए यूनियन Q2 कॉमा ए। हाँ बोलो। मैम इससे पहले जब हमने ए को बी दिया था तो उसमें जब हम Q1 को बी देंगे तो वो कहाँ पे जाएगा? Q1 को बी देंगे जब बी, तो बी तो है ही नहीं बेटा, तो कहाँ जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो हाँ। और मैम इसको अगर तो तभी तो Q0 और Q2 आनी चाहिए ना, वो तो स्टेप पे बात की, मतलब जब बी दे देंगे सबको। जब मैंने रफ कर दिया तब तुम पूछ रहे हो, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है? Q1 को, अरे मैम अगर हम Q0 को बी दे रहे हैं तो वो Q0 पे जाएगा, उसका यूनियन अगर हम Q1 के बी के साथ करेंगे तो वो 5 हुआ। और अगर हम Q0 को बी दे रहे हैं तो वो Q0 पे गया वापस से, तो इन सबका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ये कह रहे हैं बी इनपुट के लिए ना? हाँ बी इनपुट के लिए। तो बताया तो बेटा ये आया, देखो यहाँ पे Q0 आएगा आपके हिसाब से। देखो आपने Q0 को बी दिया तो Q0 आया, फिर Q1 का 5 आ गया, और Q2 भी तो है उसमें, Q2 का भी 5 आएगा। देखो यहाँ पे ये रहा, ये भी आया ना, Q0 पे आ गया। यानी क्या आया? Q0 यूनियन Q0 आया था। Q0 यूनियन Q0 करोगे तो Q0 आएगा। अब ये जो Q0 आता है तो इसका एप्सिलॉन क्लोजर निकलता है लास्ट में। देखो ये लिखा हुआ है मैंने सब जगह। फिर से उसका एप्सिलॉन, जो भी आउटपुट आएगा उसका फिर से आप क्या निकालोगे? एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर, जब आप एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 देखो यहाँ पर, इसलिए मैंने इसे रफ नहीं किया। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 कितना आ रहा है? इस चीज का आउटपुट देखो क्या है, ये आया, तो ये आया Q0 Q1 Q2 आया, जिसका नाम हमने क्या दिया था? ए। तो मैंने क्या किया, इसको सेल्फ लूप पे डाल दिया बी के लिए। क्लियर हुआ? यस मैम, थैंक यू।
ना अब इसी तरह से यहाँ पर हम इसका निकाल रहे थे। अब ये जो नया स्टेट हमारे पास बी आया, इसका हमें क्लोजर निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये Q1A और Q2A किया, तो Q1A जो है वो Q1 आ जाएगा, यूनियन Q2 का A करेंगे तो वो भी Q1 आ जाएगा। इसको अगर यूनियन करोगे तो Q1 आएगा। और ये देखो बाहर से अभी मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है, तो ये एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 करोगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 करोगे तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या है, Q1 Q2 है, Q1 कॉमा Q2। अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था वो ध्यान से देखे यहाँ पे, कि Q1 को मैंने क्या लिखा है, Q1 Q2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन क्लोजर है। तो एप्सिलॉन क्लोजर का आउटपुट ये आया, तो हम Q1 Q2 ही लेके चले थे। आई मीन ये कैपिटल बी का नाम जो है वो ये है, दिस इज द कैपिटल बी एंड दिस वन इज द ए। तो आप देखिए Q1 Q2 लेके चले थे, फाइनली हमें वही आ गया, तो यानी ए पे हमें वही मिल गया, ए के लिए वही मिल गया। अब हम यहाँ पर बी रख के देखते हैं, मैं रफ नहीं कर रही हूँ, इसी में देखो यहाँ पे कर रही हूँ, बी लिया, ये भी बी हो जाएगा। तो Q1 को जब B देते हैं, Q1 को अगर हमने B दिया तो कहीं नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये 5 हो गया। Q2 को B देते हैं तो Q0 पे जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा Q0। और Q0 का क्लोजर निकालोगे तो आप देखो ये आएगा, दैट मीन्स Q0 Q1 और ये रहा Q2, तो ये खुद ही आ गया, A आ गया। तो इसका मतलब जब हमने इसे B दिया तो ये देखो वापस यहाँ पहुँच गया B के केस में। अब देखो इसने कोई नया स्टेट जनरेट ही नहीं किया, जब इसने नया स्टेट जनरेट नहीं किया तो हम यहीं स्टॉप कर देंगे, दैट मीन्स ए ये खुद पे चला गया, बी के लिए ये वापस यहाँ ए पे आ गया। अब हम ये देखेंगे कि Q2 कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो आप देखो कैपिटल ए हमने इसे माना, तो एक तो यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यानी ए और बी दोनों ही फाइनल स्टेट बन जाएगा, ये भी फाइनल होगा और ये भी फाइनल होगा। आप चाहो तो इसका डायग्राम अच्छे से बना सकते हो, कैसे, ये मैंने अभी निकनेम दिया था, आप चाहो तो फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा बनाओगे, वो निकनेम हमने अपने लिए दिया था ताकि बार बार लिखना ना पड़े। तो ए की वैल्यू क्या थी, Q0 Q1 Q2 ये हो गया, और बी के केस में ये सेल्फ पे आ गया, ए के केस में यहाँ आ गया जिसका स्टेट है Q1 एंड Q2, और ये ए के केस में सेल्फ पे है और बी के केस में यहाँ वापस आ रहा है। एंड ये जो फाइनल होगा ये भी फाइनल बन जाएगा और ये भी फाइनल। इवन अगर आप एग्जाम में केवल ये डायग्राम भी बना के छोड़ देते हैं तो रॉन्ग नहीं होगा, यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। यहाँ पर अगर आप इसके बाद ये बना के दिखाते हैं तो भी बोथ आर करेक्ट, बट अच्छा तरीका ये है कि ए बी को बाद में फाइनली उसके निक नेम की बजाय उसके रियल नेम से बता दीजिए कि ए और बी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फाइनल डायग्राम अगर आप ये वाला बनाते हैं दैट विल बी द गुड। ये मेथड क्लियर हुआ। अब आप देखो इसमें से एप्सिलॉन ऑटोमेटिक चला गया, केवल यहाँ पर जो NFA में एप्सिलॉन था उसे हम रिमूव कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है कन्वर्ट NFA विथ एप्सिलॉन मूव टू DFA। ठीक है।